दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी मैं आप सभी के लिए न्यूज लेके आया हूं सैनिक स्कूल से रिलेटेड, सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। इस बार यानी कि 2022-23 के सेशन में आप अपने बच्चे का एडमिशन या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना एडमिशन बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए ही करा सकते हैं। सही सुना, बिल्कुल सही सुना। नए सैनिक स्कूल की स्थापना हो रही है, नए सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं जिनमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम इस साल नहीं देना होगा। पूरा प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सर्कुलर जारी करके बकायदा डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से आपको एडमिशन इन सारे सैनिक स्कूल में मिलेंगे जो नए सैनिक स्कूल सेटअप हो रहे हैं। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आप सभी को बताया हुआ था पहले कि 100 नए सैनिक स्कूल इस पूरे भारतवर्ष में खोले जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे इंडिया में 33 सैनिक स्कूल प्लस एक लखनऊ का जो स्टेट सैनिक स्कूल मिला लिया जाए तो 34 सैनिक स्कूल जो है वो ऑलरेडी पूरे इंडिया में है। इसके अलावा 100 नए सैनिक स्कूल जो है खोलने की घोषणा करी गई थी, जिसका मतलब जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और नए 100 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें से पहले राउंड में 21 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्हीं 21 नए सैनिक स्कूल्स में बिना एंट्रेंस एग्जाम के सिलेक्शन आपके बच्चों का होगा, मतलब एडमिशन हो सकता है। प्रोसेस क्या है चलिए समझते हैं, ठीक है। प्रोसेस समझते हैं, ये वेबसाइट वगैरह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर दिखाना चाहता हूं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है। आप ये देखो, ये सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जारी किया गया है। इसका मैं पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से इसको। लेकिन मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं, कैसे एडमिशन होगा, प्रोसेस है, वो जरा मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फौजी बैच हमारा चल रहा है सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या आपका बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो आप हमारा फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2022-23 की तैयारी के लिए, एडमिशन के लिए। तो आप हमारा फौजी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें बहुत ही अच्छे से सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। साथ ही साथ अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा अर्जुन बैच चल रहा है। ये भी द्रोण स्कूल के ऐप पे आपको मिल जाएगा। द्रोण स्कूल का ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें नवोदय से रिलेटेड 10 मॉक टेस्ट भी है, 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है विद सॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीजें आपको द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर मिलने वाली हैं। द्रोण स्कूल का ऐप प्लीज डाउनलोड करें और यहां से आप बैचेस में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को एक नया मुकाम, एक नया अंजाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। तो सैनिक स्कूल, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सर्कुलर जारी करके आपको बताया है कि सैनिक स्कूल जो नए 21 सैनिक स्कूल सेटअप हो रहे हैं उनमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। टोटल मैं आपको बताऊं कि टोटल 21 नए सैनिक स्कूल जो एग्जिस्टिंग है उनको छोड़ करके नए सैनिक स्कूल टोटल 21 स्थापित किए जा रहे हैं, उनमें एडमिशन होना है। तो जिनमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की, नया कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब कैसे क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो सर्कुलर है बकायदा इसमें लिखा हुआ है कि 100 नए सैनिक स्कूल जो पीपीपी मोड में यानी कि पार्टनरशिप मोड में चलाए जाएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में चलाए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तरह से सरकारी नहीं होंगे, पूरी तरह से ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं होंगे, ये प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप मोड में चलाए जाएंगे। मतलब इसमें प्राइवेट संस्थाओं की भी भूमिका रहेगी, ठीक है। तो टोटल 21 जो सैनिक स्कूल्स नए खोले जा रहे हैं उनमें से कुछ रेसिडेंशियल स्कूल्स होंगे और कुछ डे स्कूल होंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो हमारे भारत में टोटल सैनिक स्कूल हैं, टोटल 34 सैनिक स्कूल लखनऊ वाले को मिला करके, वो सारे के सारे रेसिडेंशियल स्कूल हैं। यानी कि सारी एक्टिविटीज बच्चों को वही करनी पड़ती है, दिन रात वहीं रहना पड़ता है, हॉस्टल लाइफ के मस्त हॉस्टल लाइफ एंजॉय करते हैं, सारी एक्टिविटीज वहीं करते हैं, ठीक है। और मेस वगैरह सब कुछ वहीं होता है। तो ये जो नए सैनिक स्कूल खुल रहे हैं इसमें सारे स्कूल जो है वो रेसिडेंशियल नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। कितने होंगे नंबर्स भी यहां लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो कि 14 स्कूल्स जो होंगे वो जो है रेसिडेंशियल होंगे, बाकी 7 स्कूल रेसिडेंशियल नहीं होंगे। इन टोटल 21 स्कूल्स में से जो 12 स्कूल्स होंगे वो नए सैनिक स्कूल्स जो हैं, और वो जो 12 स्कूल्स हैं वो एनजीओ, ट्रस्ट या फिर किसी सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे हैं। बाकी 6 प्राइवेट स्कूल्स हैं और 3 जो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल को कन्वर्ट किया जा रहा है सैनिक स्कूल में। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से जिले में, कौन कौन से राज्य में किस किस स्कूल को नए सैनिक स्कूल में तब्दील किया जा रहा है, बदला जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि आपकी सहूलियत के लिए आपको जानकारी मिल जाए और आप वहां पे जाकर के एडमिशन दिला पाए अपने बच्चों का। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो लिंक है इस पे जाकर के आप देख सकते हैं जो नए सैनिक स्कूल का ऑपरेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या है, मैं तो समझाऊंगा फिलहाल, ठीक है। देखो प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि जो 40% सीटें होंगी ना वो सीटें भरी जाएंगी जो अभी एग्जाम हुआ है, यानी AISSEE 2022 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है वो बच्चे ई काउंसलिंग के जरिए अपना दाखिला करवा सकते हैं सैनिक स्कूल में। तो ये 40% सीटें, मान लो कि जो भी अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 40 सीटें तो AISSEE
AISSEE यानी कि जो आपने एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी दिया था, जिसको आपने क्वालिफाई किया था, लेकिन आपका किसी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उन बच्चों के लिए ये 40% सीटें जो है AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 जो अभी अभी 9 तारीख को हुआ था, उसके आधार पर ये 40 सीटें भरी जाएंगी। बाकी जो 60% की सीटें होंगी, 40 सीटें कहने का मतलब 40% है, बाकी जो 60% सीटें होंगी वो जिस स्कूल को सैनिक स्कूल में बदला जा रहा है वहीं के स्टूडेंट्स के द्वारा ये 60% सीटें भरी जाएंगी। अब क्या क्राइटेरिया होगा वो उसकी बात करते हैं। क्राइटेरिया ये होगा कि जो ये 60% सीटें भरी जाएंगी उसके लिए आपको एक टेस्ट देना होगा, छोटा सा टेस्ट देना होगा। ये पूरा एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होगा, एक टेस्ट देना होगा जिसका डेट आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा, जल्दी ही इस डेट की घोषणा कर दी जाएगी, तो मैं आपको सूचना दे ही दूंगा। बाकी आप ये समझिए कि 40% जो सीटें हैं वो आपका पुराना एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे होगा। ये 60% सीटें जो हैं वो उसी स्कूल के बच्चों को दी जाएंगी। तो आप समझ ही सकते हैं कि कंपटीशन कितना कम हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं वही बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो कंपटीशन तो उन्हीं स्कूल के बच्चों से होना यहाँ पे 60% की सीटों पे, तो ये बहुत ही कम जो है कंपटीशन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी और भी अगर मैं चीजें बताऊं आपको तो देखिए, कुल मिलाकर के आपको क्या करना होगा, वेबसाइट का नाम मैं अभी बता दूंगा। आपको क्या करना होगा, वेबसाइट पे जाना होगा, ई काउंसलिंग के जरिए आपको अपना फॉर्म वगैरह फिल करना होगा वहां पे। उसके बाद से आप अपने 10 चॉइसेस दे सकते हैं कि मतलब मैं किन किन सैनिक स्कूल को अपना प्रेफरेंस देना चाहता हूं, प्रेफरेंस 1 2 3 4 इस तरह से, जैसे जिस पे आप एकदम आपका मन है कि भाई इस सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए, उसमें आपको पहला प्रेफरेंस देना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 10 चॉइसेस आप भर सकते हैं। तो मेरिट के आधार पे अगर मान लो पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, तीसरे में नहीं हुआ तो चौथे में, तो मेरिट के आधार पे इन 10 सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन मिलेगा, मतलब एक में मिलेगा, है ना, इन 10 में से किसी एक सैनिक में। तो आपको 10 चॉइसेस आप चुन सकते हैं। ई काउंसलिंग के जरिए आपको फॉर्म भरना होगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है। चलिए, तो ये रहे जो सैनिक स्कूल की नई लिस्ट है, जो 21 सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं, किन किन जिलों में, किन किन राज्यों में खोले जा रहे हैं। जरा आप देख लो कि कहीं आपका भी स्कूल तो उस लिस्ट में नहीं है। अगर होगा तो भाई बहुत खुशी की बात है आप सभी के लिए, क्योंकि एडमिशन तो यहाँ फ्री में बिल्कुल समझो हो रहा है, मतलब बिना किसी खास मेहनत के। बच्चे कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना जो है लड़ते हैं उसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आप अगर सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम नहीं आपने दिया, मतलब नहीं दिया है, और इस स्कूल में आप पढ़ते हो तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो 40% सीटें तो पिछले सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम से भरी जाएंगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में ये आप डिस्ट्रिक्ट देखो, YSR कडप्पा करके डिस्ट्रिक्ट है, पूजा इंटरनेशनल स्कूल। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट में तवांग पब्लिक स्कूल। फिर असम में आप देखो ये काचार है, काचार में क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम ये। और फिर बिहार में आप एक बार पढ़ लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको मैं क्या ही बताऊं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये सारे स्कूल्स हैं जिनको सैनिक स्कूल में बदला जा रहा है। बाकी ये 7 ये हो गए, प्लस ये 7 6 ये हो गए, 7 6 13 टोटल, और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। ये नया चलते हैं, ये टोटल 21 स्कूल्स हैं। आप देख सकते हो कि आपके राज्य में कौन से स्कूल हैं, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में नए सैनिक स्कूलों की स्थापना हो रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आप बताते हैं आपको कि वेबसाइट का नाम एक बार बता देते हैं, ताकि आप डिटेल में जाकर के फॉर्म वहां से भर सकें। ये है आपकी वेबसाइट, ये है आपकी सैनिक स्कूल की वेबसाइट। उसका एड्रेस है sainikSchool.ncog.gov.in। मैं लिख देता हूं यहां पे, आप नोट कर लेना, सैनिक स्कूल SAINIK सैनिक स्कूल SCHOOL.NCOV.gov.in। ये वेबसाइट का एड्रेस है। आप इस वेबसाइट के एड्रेस पे जा करके और अपनी ई काउंसलिंग करा सकते हैं। मैं प्रोसेस भी बताता हूं आपको ई काउंसलिंग का, ठीक है। एक बार सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए, sainikSchool.ncov.gov.in। ये सैनिक स्कूल का जो काउंसलिंग का है वो एड्रेस है। आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बाकायदे। आप ये डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, तो आप वहां से भी जा करके इस पे क्लिक करके और अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे कि मान लो इस वेबसाइट पे मैं गया, ये ऑलरेडी मैंने वो वेबसाइट खोल रखी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर कहीं पे ना, रुको मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ऊपर यहाँ आप देखो ई काउंसलिंग करके लिखा हुआ है। एक मिनट भाई, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है हमारा, रुक जाओ जी। ये ई, अच्छा शायद नहीं चलेगा, छोड़ो हटाओ। ई काउंसलिंग करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर आपको ई काउंसलिंग का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जब ई काउंसलिंग पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने खुलेगा,
ठीक, यहां अप्लाई नाउ का बटन होगा, लेकिन अभी फिलहाल एप्लीकेशन शुरू नहीं हुए हैं। जब भी एप्लीकेशन शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगर अभी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां ऊपर एक मैसेज लिख करके आएगा कि रजिस्ट्रेशन नॉट एट स्टार्टेड, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप यहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और एप्लीकेशन डाल सकते हैं अपना, आप सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां से। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको एड्रेस दिखा दे रहा हूं, कोई कठिनाई ना हो आपको। एड्रेस जो है ये है अपना, ये सैनिक स्कूल के जहां से आपको अप्लाई करना है सैनिक स्कूल के लिए, वो ये एड्रेस है। देखिए बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, क्योंकि अलग से इन सैनिक स्कूलों के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जा रहा है, तो कंपटीशन बहुत ही कम है। मानिए कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका एडमिशन हो रहा है, तो कितनी खुशी की बात है, कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है। आप सभी को जरूर से रजिस्टर कर लेना है एक बार। सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का एक सुनहरा अवसर जो है ये अपने हाथ से जाने नहीं देना है। ठीक है, अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भूलिएगा नहीं कि आपको ये बैच मिल जाएगा, फौजी बैच हमारे द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। अगर आप नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन अपने बच्चे की करा रहे हैं, या फिर आप खुद ही एक स्टूडेंट हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अर्जुन बैच में ज्वाइन करके अपना तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। हमारा 50 मॉडल पेपर सीरीज एंड 10 मॉक टेस्ट का सीरीज, ये सारी चीजें भी ऐप के अंदर उपलब्ध है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।